सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड से आई हुई कुछ अपडेट्स की। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस इस वीडियो की शुरुआत हम गॉड ऑफ वॉर सीरीज के कंफर्म हुई कैरेक्टर के कास्टिंग से करेंगे। तो इस सीरीज से अपडेट है कि इस सीरीज में ओलिवर डेरी को एज थॉर के रोल में कास्ट कर लिया गया है और इस सीरीज में मैक्स पार्कर को एज हेमडाल के रोल में कास्ट किया गया है। पहले ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि शायद मैक्स पार्कर को इस सीरीज में एज बाल्डूर के रोल में कास्ट किया जाएगा, लेकिन अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि वो इस सीरीज में एज हेमडाल के रोल में अपेयर होते हुए नजर आएंगे। और इस सीरीज में मैडी पेटिंकन को एज ओडिन के रोल में और थ्रेसा पालिमर को एज लेडी सिफ के रोल में कास्ट कर लिया गया है। और इस सीरीज के मेन लीड में रायन हर्स्ट को एज क्रेटोस के रोल में कास्ट किया गया है, लेकिन अभी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बचे हुए हैं जिनके कास्टिंग को अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, जैसे कि बाल्डूर, लोकी और ज्यूस जैसे कैरेक्टर्स बचे हुए हैं जिनके कास्टिंग को अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो रिपोर्टेडली यूनिवर्सल स्टूडियोज चाहता है कि उनकी अपकमिंग न्यू स्कॉर्पियन किंग मूवी में और ब्रैंडन फेस की द मम्मी 4 मूवी में ड्वेन जॉनसन अपने कैरेक्टर स्कॉर्पियन किंग के रोल में रिटर्न करें। और इसके लिए यूनिवर्सल वाले ड्वेन जॉनसन के टीम से बात भी कर रहे हैं कि वो इन मूवीज में एज स्कॉर्पियन किंग के रोल में अपेयर हो। और इन मूवीज को यूनिवर्सल 2027 से 28 तक रिलीज करने को प्लान कर रहा है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो डिज्नी वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनकी अपकमिंग एनिमेटेड मूवी हॉपर का फाइनल रन टाइम अराउंड 145 मिनट का है और इस मूवी को 6 मार्च को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ डिज्नी वालों ने अपने अपकमिंग एनिमेटेड मूवी फ्रोजन 3 की वॉइस डबिंग को ऑफिशियली स्टार्ट भी कर दिया है, जिसमें जॉश गॉड अपने कैरेक्टर की वॉइस डबिंग स्टार्ट कर दी है। और इस मूवी को अगले साल 24 नवंबर 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। और बात डिज्नी से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि डिज्नी वालों ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग अपकमिंग सिनेमाकॉन 2026 इवेंट में अपीयर होने वाले हैं। और उन लोगों का इस इवेंट में 2 घंटे का पैनल है, जिसमें वो लोग अपने अपकमिंग मूवीज और सीरीज के ट्रेलर्स को और नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करेंगे। और अगर आप अपने अगले डिज्नी की अपडेट पर बढ़े तो ये कंफर्म हो चुका है कि तो डिज्नी के करंट सीईओ बॉब आइगर इस साल के एंड तक अपने सीईओ के पोस्ट को स्टेप डाउन कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। और उनके बाद इस कंपनी का नया सीईओ प्रोबेबली जॉस डिमारियो को बना दिया जाएगा। और इस मेजर पावर शिफ्ट की वजह से हम लोगों को अपकमिंग मूवीज पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसी न्यूज से रिलेटेड एक अपडेट आई है कि शायद डिज्नी वाले जॉस डिमारियो के सीईओ बनने के बाद वो लोग पायरेट्स ऑफ कैरेबियन पार्ट 6 पर वर्क स्टार्ट कर देंगे। और वो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस मूवी में जैक स्पैरो की बेटी को एज मेन लीड में रखकर स्टोरी को कंटिन्यू किया जाए, जिसका रोल प्ले कर रही है मार्गरेट रॉबी। और डिज्नी वाले जॉनी डिप से भी बात कर रहे हैं कि वो इस मूवी में अपने जैक स्पैरो के रोल में रिटर्न आए। और अगर ये डील फाइनल होती है तो इस मूवी में मार्गरेट रॉबी के कैरेक्टर को एज सेकंड लीड के रोल में कर दिया जाएगा। और डिज्नी वाले इस मूवी के स्टोरी के लिए क्रिस्टी विलियम कैवनिस से बात कर रहे हैं कि वो इस मूवी के स्क्रिप्ट को राइट करें। और इसी मूवी से रिलेटेड हमारी अगली अपडेट है कि माइकल बे ने इच्छा जाहिर की है कि वो अपकमिंग पायरेट्स ऑफ कैरेबियन 6 मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हैं। और डिज्नी वाले भी इस मूवी के लिए एक नए डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले पार्ट के डायरेक्टर्स के वर्क से डिज्नी वाले ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुए थे। और इसीलिए इस 6th इंस्टॉलमेंट के लिए वो लोग एक नए डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। और माइकल बे इस मूवी के लिए एक काफी परफेक्ट चॉइस होंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ट्रांसफार्मर जैसी मूवीज को भी बनाया है, जो कि काफी कमाल की मूवीज थी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले डिज्नी के लाइव एक्शन सीरीज के अपडेट पर। तो डिज्नी वाले एक नई लाइव एक्शन एरागॉन के सीरीज को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें टॉड हर्थन और टॉड हेल्बिंग एज को शोरनर के तौर पर इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। और साथ में इस प्रोजेक्ट को क्रिस्टोफर पॉलिनी और टॉड हर्थन क्रिएट भी कर रहे हैं। और इस सीरीज की शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, ताकि सीरीज को 2027 तक रिलीज किया जा सके। और अगर बात शूटिंग से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि शोगन सीरीज के सीजन 2 की शूटिंग इस टाइम वैनकूवर में स्टार्ट हो चुकी है। और इस बार की स्टोरी सीजन 1 के 10 साल बाद की स्टोरी होगी। और इस सीरीज को अगले साल डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि शायद वार्नर ब्रदर्स शेरलॉक होम्स के पार्ट 3 को डेवलप कर रहा है। और इस मूवी में आरडीजे एज शेरलॉक होम्स के रोल में रिटर्न कर रहे हैं। और इस मूवी को 2028 में रिलीज करने को कंसीडर किया जा रहा है। और इस मूवी को भी गाय रिची ही डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने इसके पिछले पार्ट्स को डायरेक्ट किया था। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो HBO वाले इट वेलकम टू द डेयरी के सीजन 2 पर वर्क स्टार्ट कर दिया है। और इस सीरीज की शूटिंग मार्च या अप्रैल के मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, ताकि इस सीरीज को अगले साल के लास्ट क्वार्टर तक रिलीज किया जा सके। और इस बार की स्टोरी सीजन 1 के 27 ईयर पहले की स्टोरी को दिखाया जाएगा, जिसमें हमें इट अपने डेथ लूप को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो फिल डंस्टर को अपकमिंग लाइव एक्शन हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन पार्ट 2 मूवी में एज इरिट के रोल में कास्ट किया गया है।
और इस मूवी की भी स्टोरी बिल्कुल सेम होगी अपने एनिमेटेड हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन पार्ट 2 की तरह, बस इस मूवी में कैरेक्टर्स लाइव एक्शन में होंगे। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ड्रीम वर्क स्टूडियो उस इन बूट्स पार्ट 3 को डेवलप कर रहा है और इस मूवी को भी जोल क्रॉफोर्ड ही डायरेक्ट करेंगे। और अगर इसके रिलीज डेट की बात करें तो इस मूवी को 2028 तक रिलीज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज ने फास्ट एंड फ्यूरियस 11 मूवी के टाइटल को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी का टाइटल फास्ट फॉरएवर होगा और इसके साथ इस मूवी के रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है कि इस मूवी को 17 मार्च 2028 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। और इस बार इस मूवी की स्टोरी एक स्ट्रीट रेसिंग लेवल वाली मूवी होगी और ये इस मूवी फ्रेंचाइजी की लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो इनविंसिबल सीजन 4 में डैनी ग्यूरिया को एज यूनिवर्सल के वॉइस ओवर में कास्ट की गई है, जिस कैरेक्टर को हम इनविंसिबल सीजन 4 के ट्रेलर में देख सकते हैं। और इस सीरीज को 18 मार्च को अमेज़न प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो HBO वालों ने डैनी रैमजी के कैरेक्टर मैनी को लास्ट ऑफ अस सीजन 3 में रिकास्ट कर दिया है और अब इस कैरेक्टर को जॉर्ज लिंडबर्ग इसके सीजन 3 में प्ले करते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो मेटल स्टूडियोज एक नई लाइव एक्शन टोनी द टैटूड मैन मूवी को डेवलप कर रहा है और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ट्रेसी लेमन। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो हमारे हेनरी कैविल सर का हाईलैंडर मूवी से उनका फर्स्ट लुक ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टेल्स्की। और अगर बात फर्स्ट लुक की हो रही है तो बता दूं कि अपकमिंग लाइव एक्शन टूम राइडर सीरीज से सोफिया टर्नर का फर्स्ट लुक भी ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये दोनों ही प्रोजेक्ट 2027 में ही रिलीज किए जाएंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो अपकमिंग स्टार वॉर मॉल शैडो लॉर्ड एनिमेटेड सीरीज में वैगनर मोरा को ब्रेंडन लॉसन के रोल में कास्ट किया गया है और इस सीरीज को प्रोबेबली इसी साल रिलीज किया जाएगा। और बात स्टार वॉर से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि जोनाथन ट्रूपर ने कहा है कि अपकमिंग स्टार वॉर स्टार फाइटर मूवी में हमें कोई भी लेगेसी वाले कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इस मूवी में हमें एक बिल्कुल नई कास्ट और नई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, जो कि अगले साल थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट ऐसा क्लेम कर रही है कि शायद डेनिस विलेन्यू को उनका नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड मिल चुका है उनके अपकमिंग जेम्स बॉन्ड मूवी के लिए, और वो एक्टर और कोई नहीं जैकब इलरोडी है, क्योंकि अभी जैकब इलरोडी ने डेनिस विलेन्यू के साथ मिलकर एक मीटिंग की है, जिससे ये रूमर्स निकल कर आई है कि शायद ये मीटिंग और कोई नहीं जेम्स बॉन्ड मूवी के लिए हुई है। और रिपोर्ट्स की माने तो जैकब ने इस रोल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक इस अपडेट को ना ही डेनिस ने और ना ही जैकब ने कंफर्म किया है कि वो इस मूवी में एज जेम्स बॉन्ड के रोल में अपीयर होने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं किस एक्टर को ये रोल मिलता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो यूनिवर्सल और सैम राइमी की घोस्ट हाउस पिक्चर्स मिलकर एक नई डार्कमैन मूवी को डेवलप कर रहे हैं और ये न्यू मूवी ओरिजिनल ट्रिलॉजी की ही कंटिन्यूएशन होगी, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं ब्रायन थीनिटो और एडम सैंडलर और इस मूवी को 2028 तक रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो HBO वाले एक और नए गेम को लाइव एक्शन में अडेप्ट करने जा रहे हैं और ये गेम और कोई नहीं बल्डूर गेट्स है, जिसे HBO वाले एक सीरीज के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। और इस सीरीज के शो रनर हैं क्रेग मैजिन, जिन्होंने इससे पहले लास्ट ऑफ अस सीरीज के भी शो रनर रहे हैं और इस सीरीज को भी HBO वाले 2028 तक रिलीज करेंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लास्ट हॉलीवुड के अपडेट पर। तो सोनी वाले एक नई एनिमेटेड घोस्टबस्टर मूवी को डेवलप कर रहे हैं, जिसके स्क्रिप्ट को सैम जार्विस लिख रहे हैं और ये मूवी हमें थिएटर्स में ना रिलीज होकर डायरेक्ट नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी, क्योंकि ये एक नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव मूवी है जिसे हम डायरेक्ट नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर ही देख पाएंगे। तो गाइस ये थी अब तक की हॉलीवुड से रिलेटेड सारी अपडेट्स। तो गाइस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।